बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने रमन सिंह पर पलटवार किया है। जहां क्रिकेट मैच नहीं हुए वहां क्यों बढ़ा संक्रमण, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। उन्होंने कहा कि क्रिकेट स्पर्धा की तारीख तय होते समय संक्रमण नहीं था। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीएम को क्यों पत्र नहीं लिखते, सवाल किया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने। और बढ़ते संक्रमण को लेकर रमन सिंह ने निशाना साधा था भूपेश सरकार पर, जिसका पलटवार किया है। सरकार की लापरवाही से छत्तीसगढ़ के हालात भयावह हुए हैं, ये कहना था रमन सिंह का। तो भूपेश सरकार की गलत नीतियों से हालात भयावह हुए हैं। लेकिन संक्रमण क्रिकेट मैच महाराष्ट्र में तो नहीं हुआ, क्रिकेट मैच केरला में तो नहीं हुआ, क्रिकेट मैच दिल्ली में तो नहीं हुआ। दुनिया के और जगहों में जहां संक्रमण अभी बढ़ रहा है, दूसरा दौर आ रहा है, वहां कोई क्रिकेट मैच का आयोजन तो नहीं हुआ, कोई टूर्नामेंट तो नहीं हुआ। तो ये कहने के लिए ये बात, क्योंकि दोनों एक साथ घटना हो गई। लेकिन अन्य जगह आप देखिए कि वहां पर कहाँ कोई क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ जहां प्रकरण केसेस बढ़ रहे हैं। बंबई में कौन सा क्रिकेट का आयोजन हुआ। तो कोरोना के प्रकरण, सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ में शून्य थे और वहां से हम 3.5 लाख पहुंचे। तो जब हमारे 10,000 केस एक्टिव हैं, अब तो 28,000 केस, 20,000 के आसपास केस एक्टिव हैं, तो ये बढ़ने के चांस तो हमेशा रहते हैं। जब ये बढ़ा तो उस समय 2,000 3,000 केस एक्टिव केस छत्तीसगढ़ में थे। तो शून्य से हम 3 लाख पार किए, तो 2,000 से तो कभी भी। और ये हर दुनिया के देश में हमने देखा है कि एक स्पाइक आता है, फिर सुधरता है, फिर दूसरा स्पाइक आता है, फिर गिरता है। मेरे ख्याल से रमन सिंह जी चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को भी भंग कर दिया जाए और छत्तीसगढ़ की सरकार को भी भंग कर दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी लगातार दौरे पे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, और यहाँ के भी जनप्रतिनिधि अगर दौरे पे हैं तो बाकी हम लोग तो यहाँ उपस्थित दिख ही रहे हैं। कई लोग हैं जो यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, समय समय पे प्रचार पे होता है। तो राज्यों पे जब ड्यूटी लगती है तो कोई नई बात तो नहीं हो रही है, तो हर बार ऐसे ही होता है। अधिक जानकारी के लिए रायपुर की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव बने हुए हैं। अभिषेक, देखा जा रहा है कि अब कोरोना को लेकर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप या वार पलटवार से संक्रमण का जो खतरा है वो रुकने वाला नहीं है। प्रशासन कार्रवाई क्या करेगा, सवाल ये उठता है, क्योंकि अगर एक संक्रमित भी मिलता है तो वो भी राज्य के लिए खतरा ही है। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में 4,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। निश्चित तौर पर संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ छत्तीसगढ़ में बढ़ा है मार्च महीने में, और पिछले अगर 2 हफ्तों की बात की जाए, ना सिर्फ संक्रमण बढ़ा है बल्कि मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। साथ साथ सियासत भी इस पर होने लगी है। भाजपा बहुत एग्रेसिव तरीके से सरकार को घेरने में लगी है कि सरकार असम में बैठी है और यहाँ पर संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और क्रिकेट मैच को भी भाजपा एक बड़ा जिम्मेदार मान रही है कि क्रिकेट मैच जब से हुआ तभी से संक्रमण बढ़ा है, और ये एक बड़ा कारण है। इसी का काउंटर करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि क्रिकेट मैच सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुआ है, लेकिन और भी कई राज्य हैं जहां पर संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है। तो वहां क्यों फैला, वहां तो कोई क्रिकेट मैच नहीं हुआ था। जहाँ तक मुख्यमंत्री के असम में रहने की बात है, उसको भी उन्होंने काउंटर किया और कहा कि प्रधानमंत्री भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो प्रचार प्रसार करना जब भी चुनाव होते हैं हर राजनीतिक दल का अधिकार है, उनकी ड्यूटी होती है, सभी की ड्यूटी लगती है। अगर मुख्यमंत्री वहाँ प्रचार कर रहे हैं तो यहाँ भी बहुत से सक्षम लोग बैठे हुए हैं जो इस पर फैसला ले रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं। तो सियासत दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के साथ जारी है, क्योंकि संक्रमण बढ़ा है तो भाजपा सरकार को घेरने में लगी है, और सरकार का कहना है कि हम इस पर बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। संक्रमण सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि और भी राज्यों में फैला है, तो भाजपा सियासत ना करे। कुल मिलाकर सियासत भी चरम पर है इस वक्त छत्तीसगढ़ में कोरोना मामले को लेकर, और कोरोना से संक्रमण जो है वो भी चरम पर है, क्योंकि 4600 से ज़्यादा मामले कल यहाँ पर निकले हैं, मौतें लगातार हो रही हैं। तो निश्चित रूप से सरकार पर थोड़े सवाल तो यहाँ पर विपक्ष उठाएगा ही, लेकिन सरकार ने भी कहा है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद है, काम कर रही है। भाजपा सिर्फ पूरे मसले पर सियासत कर रही है। ठीक है, आप बने रहेगा अभिषेक हमारे साथ चर्चा अधिक करने के लिए अजय साहू कांग्रेस से और अनुराग अग्रवाल बीजेपी से भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। नमस्कार। चलिए अजय जी, सबसे पहला सवाल आप ही से करती हूँ, क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की और क्या कुछ कदम अब सरकार उठाएगी ये भी निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वो भयावह आंकड़े आम जनता की परेशानी बढ़ा रहे हैं। प्रशासन भी परेशान है निश्चित रूप से, लेकिन अब कदम क्या उठाए जाएंगे आगे? देखिए, सरकार की पूरी नजर है। जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं, 4,4217 मामले कल जो आए थे,
उसमें 40,000 लोगों का टेस्ट भी किया गया था। हम्म। ये बड़ी बात है कि लोग अपना टेस्ट करवा रहे हैं, इसमें आंकड़े बड़े दिख रहे हैं। लेकिन ये कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, हाथ में हाथ धरे बैठी, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है वो पूरी तरह से निराधार है। इस संक्रमण काल में आप लोगों को इस तरीके की बयानबाजी करके डराने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि जिला कलेक्टरों को अधिकार दिए जाए, अपने जिलों की परिस्थितियों को देखते हुए वो लोग निर्णय लें। दुर्ग में और बेमेतरा में लॉकडाउन लगाने की तिथि की घोषणा हो गई है, और आगे अगर दूसरे शहरों की आवश्यकता होगी तो हम लेकिन लॉकडाउन से तैयार ये हैं। भी तो मानना पड़ेगा ना अजय जी कि वहां पर मैच का जो आयोजन किया गया था उसमें भीड़ भी इकट्ठा हुई थी। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जाना चाहिए था? कोरोना संक्रमण काल था कि वहां पर लोगों की जो संख्या है उसको कम कर सकें या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लोग वहां मैच देख सकें। देखिए, आपने जो मैच का सवाल उठाया, ये भारतीय जनता पार्टी रोड सेफ्टी मैच को लेकर जिस तरीके से राजनीति करने का काम कर रही है, वो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे देश हैं जहां पर इस तरीके के आयोजन नहीं हुए हैं, लेकिन वहां पर भी संक्रमण फैला है। सेकंड स्टेज जो है कोविड-19 का, वो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रहा है। आज छत्तीसगढ़ के आंकड़े डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट करके बता रहे हैं। ठीक है, अनुराग अग्रवाल जी जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर आ गया है मौतों के मामले में, ये बड़ी चिंता का विषय है। क्या इस पर चिंतित नहीं होना चाहिए? चलिए, हमारे साथ अजय साहू जी, मैं आपको बता दूं हमारे साथ न्यूज एडिटर है हमारे अभिषेक शुक्ल जी, वो भी जुड़े हैं और आपसे सवाल करना चाहते हैं। अभिषेक जी, चाहूंगी आप सवाल करिए। अजय जी, मौत के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत तेजी के साथ ऊपर के पायदान पर बना हुआ है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? इस पर लगता नहीं है कि बहुत तेजी के साथ कुछ फैसले होने चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी अब स्थिति खराब हो रही है, वेंटिलेटर्स की संख्या कम पड़ रही है। देखिए अभिषेक जी, बहुत सही बात कही आपने। मौत के कुछ आंकड़े जो हैं वो भयावह जरूर हैं, लेकिन हमारी सरकार, हमारा स्वास्थ्य अमला लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, और जो आंकड़े आ रहे हैं वो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे रोगों से भी ग्रसित हैं, और माना जा सकता है कि कोविड-19 का जो अटैक है, संक्रमण है, उसके कारण उनकी मौतें हो रही हैं। ये चिंता का विषय है। मौत अगर एक भी होती है तो वो चिंता का विषय है, लेकिन सरकार की पूरी नजर बनी हुई है, और सरकार जो है वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, और बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था सरकार अपने स्तर पर कर रही है। हमने इससे पहले जिस तरीके से 6.5 लाख मजदूरों को पलायन जो मजदूर किए हुए थे उनको लेकर आने का काम किया था, ऐसी परिस्थिति से भी हम निपटे हैं। तो मैं निश्चित तौर पर ठीक है, चलिए, सरकार प्रयास कर रही है पूरे, ये कहना है अजय साहू जी का। अनुराग अग्रवाल जी, एक प्रतिक्रिया आपसे भी लेना चाहूंगी। राजनीति करके दुर्भाग्यजनक एक बात है, जो पिछले समय कोरोना में मौतें हुई थी तब भी देखने को मिली थी और अभी भी देखने को मिली है। आपको याद होगा कि पुराने समय में जो मौत के आंकड़े हुए थे उससे बहुत दिन तक एडजस्ट किया गया, और बाद में स्वीकार किए कि हाँ, हम उस समय उस मौत के आंकड़े को एडजस्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए हम आज तक कर रहे हैं। वही घटना आज भी देख रही है। आज एक बड़े समाचार पत्र ने एक मामला उठाया कि दुर्ग जैसे शहर में, एक शहर की बात कर रहे हैं कि 4 दिनों में 31 मौतें सरकारी रिकॉर्ड में है, लेकिन जब वास्तविकता में वहाँ के सौदा गृह में गया जा रहा है तो लगभग 150 लोग कोरोना संक्रमित वहाँ पे दाह संस्कार हुआ है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। आप समझिए, इससे दो चीजें दिक्कत में आ रही है। एक तो लोगों को आंकड़े आप छुपा रहे हैं, दूसरा अगर कोरोना संक्रमित लोगों का दाह संस्कार अगर खुलेआम होता है तो कितने लोगों को संक्रमित करते हैं। सरकार इस मामले में संवेदनशील है नहीं, मुझे लगता है। अमित, अगर छोटी सी बात मेरी पूरी होने दीजिए। अगर कोई ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी जी। कौन सा सौदागृह है जहाँ पे 150 लाशें जलाई गई है, ये बता देंगे। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, समाचार पत्र में बोलना, जोर से बोलना, प्रमाण अजय जी, आरोप मैं नहीं लगा रहा। एक समाचार पत्र ने 4-5 सौदागृह में जाके अलग अलग सौदागृह में 30 सौदागृह में 150 लोगों को जलाएगा कह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरह से जारी है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगातार कोरोना के आंकड़ों को लेकर, कोरोना संक्रमण के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। इससे पहले रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद पलटवार किया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने।